नमस्कार दोस्तों, हम आपको 11 जनवरी 2024 छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें आप सभी को बताते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में धान और किसान काफी बड़ा मुद्दा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शाह सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले किसानों से किए गए सभी वादे पूरे करने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में आयोजित कार्यकर्ताओं के अभिनंदन समारोह में आए छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के अंतर की राशि जल्द ही देने की घोषणा कर दी है। इधर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर हमला करती रही है। वही विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को जीतने की कोशिश में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले मोदी की गारंटी के सभी वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। शाह सरकार ने मोदी की गारंटी में से प्रधानमंत्री आवास प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने और पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराने का वादा पूरा कर दिया है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना के लिए भी बजट पारित कर लिया है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के अभिनंदन समारोह में एक बार फिर से मोदी की गारंटी को जल्द से जल्द पूरा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि महतारी वंदन योजना की राशि जल्द ही महिलाओं के खाते में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह 500 रुपये में सिलेंडर देने की भी तैयारी चल रही है। किसानों को धैर्य रखने की बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार जल्द ही किसानों को 3100 रुपये के हिसाब से धान के अंतर की राशि एकमुश्त खरीदेगी। इधर कांग्रेस धान और किसान के मुद्दे पर शाह सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। धान का 3100 रुपये बोलकर सत्ता में आए और 2100 रुपये दे रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि आदिवासी समाज से हैं, आदिवासी झूठ नहीं बोलते। ये कैसा आदिवासी है जो झूठ बोलते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में किसानों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी ओर से भरकस कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां विधानसभा चुनाव के समय किसानों से किए गए वादों को लोकसभा चुनाव के पहले पूरा करने में जुटी हुई है, तो वही कांग्रेस भाजपा को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों से बचने की अपील की है। श्री साय ने कहा है कि कुछ स्वार्थी तथ्यों द्वारा सोशल मीडिया पर फेक पत्र के माध्यम से फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय हिट एंड रन कानून से संबंधित भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधान अभी लागू नहीं होने के संबंध में पत्र और वीडियो भी जारी किया है। आपको बता दें कि मुंगेली जिले के जरहा गाँव में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किसान के पक्ष में एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितैषी है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पिछले सरकार के राजीव गांधी न्याय योजना का धान खरीदी की चौथे किस्त की राशि जिसे कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं दी गई थी, उस पैसे को हमारी सरकार देगी। बात अगर किसानों के हितों की है तो सरकार बदल जाने से किसानों के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। हम किसानों के अधिकारों की वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं जो मोदी जी की गारंटी के तहत घोषणा किया गया है। आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवर ने किया चक्का जाम। दुर्ग बेमेतरा मार्ग में लगी गाड़ियों की लंबी लाइन, बिना जानकारी के ही ड्राइवर ने कर दिया चक्का जाम। एम्बुलेंस वाहन को भी रोक ड्राइवर ने सिटी कोतवाली पुलिस मौके के लिए हुई रवाना। बेमेतरा के शीतला मंदिर चौक के पास कर रहे हैं चक्का जाम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल सूरजपुर जिले के जमदई ग्राम में पहुंचे थे, जहां उनकी नजर महिला बाल विकास विभाग के स्टॉल पर पड़ी। यहां पर कुछ बच्चे हाथों में केक लिए खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री ने पूछा कि किसका जन्मदिन है, तो बच्चों ने जो जवाब दिया उससे मुख्यमंत्री इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद ही बच्चों के लिए अपने हाथों से केक काटा और उन्हें खिला भी दिया। आपको बता दें कि बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने पर ज्यादा जोर रहा। उनकी गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में रामलला दर्शन योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को श्री रामलला के दर्शन कराए अयोध्या ले जाने की घोषणा की गई है, जिसके परिपालन में श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और बजट पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए यात्रा पर ले जाया जाएगा।